बारीकी से मेरी बातों को सुनिएगा। होने के बावजूद रेडियो, टीवी, मीडिया यह बोला कि अमिका यादव को इतने वोटों से जिताया गया। फिर उसमें मैं था, अमिका यादव उसमें नहीं थे। वो कौन सी डीलिंग चल रही थी? वो कौन सी डीलिंग थी? जवाब दें। माननीय, पूछना चाहता हूं मैं अमिका यादव जी से कि जिस दिन आपका काउंटिंग हो रहा था, बाबा साहब के संविधान की वो राजपाट की घोषणा हो रहा था कि अमिका यादव को जीत गए और आप वहाँ नहीं खड़े थे, आप कहाँ खड़े थे? ये भी बात आप पता करवा लीजिएगा। इसलिए ये लोगों की एक सेटिंग और गेटिंग है। को देख लीजिए, चाहे अशोक सिंह को देख लीजिए, चाहे पिंटू यादव को देख लीजिए, अमिका जी को देख लीजिए, ये तीनों एक हैं। अब आप पूछेंगे कैसे? एक सवाल आएगा कि तीनों कैसे हैं? आपने अगले जो चुनाव हुआ, अगला जो चुनाव हुआ उसमें आपने जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का भी जो चुनाव हुआ, जितने भी भाजपा के वोटर थे, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, सब लोग मिल करके आरजेडी के एमपी को वोट दे करके जिताने का काम किया। जैसा कि मैं नहीं कह रहा हूं, आप इस चीज़ को अवगत हैं, जानते हैं। ये साबित होता है कि एक शायद मीडिया में कोई बयान भी आया था, मैंने उसको बारीकी से नहीं देखा था, कहाँ तक सत्य था कहाँ तक गलत था, कि कोई बीजेपी के बड़े नेता ही बोल रहे हैं कि आरजेडी को वोट कर दीजिए। ऐसा भी पिछले बार हुआ था, ऐसा भी कुछ लोकसभा के समय ऐसा भी कुछ आप लोगों ने देखा था। दूसरी बात समझिए, अमिका जी आरजेडी के ही आदमी हैं। अमिका जी को जब विधानसभा लड़ाया गया, जब अमिका जी को रामगढ़ विधानसभा लड़ाया गया, तो आपने देखा, क्या देखा? ठीक है। और अमिका जी जब विधायक बने, तो विधायक बनने के बाद जो बीएसपी ने चुनाव देकर लड़ाया, तो उसके बाद एक भी बीएसपी का मीटिंग उन्होंने नहीं किया है। एक भी बीएसपी के पटना कार्यालय में उन्होंने नहीं गया। आप क्या साबित करना चाहते हो? जिसका हमारा बेस वोट है SC ST, राजनीति वापस ले लूंगा। सही बात है, समझिए। दूसरी आपको एक और खबर देना चाहूँगा कि कहीं न कहीं हमारी बातें और चर्चाएँ किए होंगे, नेता प्रशांत किशोर जी को लगा होगा कि यह आदमी परफेक्ट है, तब मैं आपके बीच में हूँ। तो इस बार चुनाव का क्या माहौल रहेगा सर, आपका जो क्षेत्र है? देखिए, रामगढ़, मैं कई इंटरव्यू में भी बोल चुका हूँ, रामगढ़ हमेशा विकल्प की तलाश में रहा है। अच्छा राजनीति करने वाला, उसके साथ कंधा में कंधा मिला के चलने वाला कोई हम सफ़र नहीं मिला, और नहीं मिलने का नतीजा रहा कि हार जीत की राजनीति हो रही है। उसको हरा दें, उसको जिता दें, उसको हरा दें, उसको जिता दें। अब रामगढ़ में इस बार हार जीत की राजनीति नहीं होगी, इस बार नेता का चुनाव होगा, और रामगढ़ में सुशील कुशवाहा नेता के रूप में आपके बीच में पद स्थापित होगा, क्योंकि जनता ने यह ठान लिया है कि मेरा विधायक सुशील कुशवाहा ही होगा। और एक बात और बताना चाह रहा था मैं आपको कि जैसे कि प्रॉपर रामगढ़ का ही मैटर नहीं है, ये हमारे माननीय नेता प्रशांत किशोर जी ने पूरे बिहार में एक बदलाव का आगाज़ लेकर आए हैं, और प्रदेशों में हमारे दलित, लाचार, गरीब, निरीह, बूढ़े लोगों को अभी देखिए 10 लाख रुपया क्रेडिट कार्ड देता है आपको बंगाल गवर्नमेंट। हमारे यहाँ नीतीश जी 4 लाख देते हैं। कौन सा एहसान कर दिया भैया? हमारे लोगों के ऊपर कौन सा एहसान कर दिया? हमारा जो 2500, 3000 अदर स्टेट देते हैं वृद्धा पेंशन, हमारा स्टेट 400-500 में सिमटा हुआ है। ये क्या साबित करना चाहते हो? क्या मिलेगा 4-5 हज़ार में? हमारे जो जितने भी एक परिवार में 2 बूढ़े हों सपोज डैट, आज उनको बेटा तरहीज नहीं देता है, मानवीय अवहेलनाओं का माँ बाप को शिकार होना पड़ता है। आप उसके चलते अगर हमारी गवर्नमेंट अगर बनी, तो नेता ने हमारा ऑलरेडी ऐलान कर चुके हैं कि मैं 2500 से 2000 से 2500 के बीच में मैं वो बेटा पेंशन दूंगा। तो जिस परिवार में 5000 मिलेगा, तो 2 आदमी को फिर जीने का दिक्कत नहीं होगा। जिस तरह से रामगढ़ विधानसभा में राजद विधायक, सांसद जो परिवारवादी चल रहे हैं सर, उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे? ये सब ये तीनों लोग एक हैं। चाहे जगतानंद सिंह को देख लीजिए, चाहे अशोक सिंह को देख लीजिए, और चाहे पिंटू यादव को देख लीजिए, अमिका जी को देख लीजिए, ये तीनों एक हैं। अब आप पूछेंगे कैसे?
एक सवाल आएगा कि तीनों कैसे जी हैं। जी सही बात है। आपने अगले जो चुनाव हुआ, अगला जो चुनाव हुआ उसमें आपने जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का भी जो चुनाव हुआ, जितने भी भाजपा के वोटर थे, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जी सब लोग मिल करके आरजेडी के एमपी को वोट दे करके जिताने का काम किया। जैसा कि मैं नहीं कह रहा हूँ, आप इस चीज़ को अवगत हैं, जानते हैं। ये साबित होता है कि एक शायद मीडिया में कोई बयान भी आया था, मैंने उसको बारीकी से नहीं देखा था, कहाँ तक सत्य था कहाँ तक गलत था, कि कोई बीजेपी के बड़े नेता ही बोल रहे हैं कि आरजेडी को वोट कर दीजिए। ऐसा भी पिछले बार हुआ था। ऐसा भी कुछ लोकसभा के समय ऐसा भी कुछ आप लोगों ने देखा था। दूसरी बात समझिए, अम्बिका जी आरजेडी के ही आदमी हैं। अम्बिका जी को जब विधानसभा लड़ाया गया, बारीकी से मेरी बातों को सुनिएगा, जब अम्बिका जी को रामगढ़ विधानसभा लड़ाया गया तो आपने देखा, क्या देखा? आप हमारे मीडिया भी हैं, ठीक है। और अम्बिका जी जब विधायक बने तो विधायक बनने के बाद जो बीएसपी ने चुनाव देकर लड़ाया, जी जी तो उसके बाद एक भी बीएसपी का मीटिंग उन्होंने नहीं किया है। हाँ। एक भी बीएसपी के पटना कार्यालय में उन्होंने नहीं गया। आप क्या साबित करना चाहते हो? जिसका हमारा बेस वोट है SC ST, वहाँ मलहम लगाने तक अम्बिका जी अगर गई होंगे नहीं तो मैं राजनीति वापस ले लूँगा। सही बात है। समझिए। दूसरी आपको एक और खबर देना चाहूँगा कि जब चुनाव हो गया, बहुजन समाज पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया अम्बिका यादव जी को, और उन्होंने चुनाव लड़ा, वोट की गिनती हुई, और गिनती होने के बावजूद रेडियो टीवी मीडिया यह बोला कि अम्बिका यादव को इतने वोटों से जिताया गया। फिर उसमें मैं था, अम्बिका यादव उसमें नहीं थे। वो कौन सी डीलिंग चल रही थी? वो कौन सी डीलिंग थी? जवाब दें। माननीय, पूछना चाहता हूं मैं अम्बिका यादव जी से कि जिस दिन आपका काउंटर हो रहा था, बाबा साहब के संविधान की वो राजपाट की घोषणा हो रहा था कि अम्बिका यादव को जीत गए, और आप वहाँ नहीं खड़े थे, आप कहाँ खड़े थे? ये भी बात आप पता करवा लीजिएगा। इसलिए ये लोगों की एक सेटिंग और गेटिंग है, रणनीति के तहत ये लोग काम रणनीति की तरह काम करते हैं। ये चाहे अम्बिका यादव जी हों, सम्माननीय जगता बाबू का परिवार हो, सम्माननीय विधायक अशोक जी हो, ये सब लोगों का एक मिली हुई चाल है। और मजबूत लोग मजबूर की कभी भलाई नहीं कर सकते, मजबूर ही मजबूर की भलाई कर सकता है। मैं आपका बीच का खोद के खाने वाला व्यक्ति हूँ, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि जिस दिन रामगढ़ में रामगढ़ की जनता ने, रामगढ़ के सत्प्रिय हमारे वोटरों ने, मैं लंबा समय नहीं है भाई, 6-7 महीना का तो समय ये है, और 6-7 महीना के लिए सबको देखा, ये मिले हुए लोगों को आपने सबको देखा, अशोक सिंह के को देखा, अशोक सिंह के परिवार को देखा, माननीय जगतानंद सिंह को देखा, जगतानंद सिंह के परिवार को देखा। वहाँ भी समाज परिवारवाद है। अम्बिका यादव, पिंटू यादव, ये क्या मतलब है? भाई भतीजा का राजनीति क्या हो रही है? मैं नहीं समझा। हम तो देखते थे कि नीतीश कुमार ही भाई भतीजा करते थे, ये रामगढ़ में भाई भतीजा चलने लगा। मैं आपसे वादा करना चाहता हूँ कि मैं यहाँ का MLA बनूंगा, और MLA बनने के बाद एक बात कंफर्म कर देता हूँ आपको कि नेता का आदेश है कि बार बार कोई MP MLA नहीं बनेगा। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। जिसको चुनाव करेंगे मैं उनके कंधे में कंधे मिला कर उसे जिताने का काम करूँगा। और 7 महीने में जो 70 साल में लोगों ने नहीं किया, मैं 7 साल में करके नहीं दिखाया तो फिर दोबारा मैं जनता से वोट मांगने नहीं जाऊँगा। जितने रामगढ़ विधानसभा में नेता उत्पन्न हुए, सारे दलितों को ठगने का काम किया। सर, आप क्या लग रहा है, क्या उम्मीद है आपको? जनता के ऊपर क्या कहेंगे? जनता के लिए रामगढ़ ही नहीं, भारत भावनाओं का देश है। ये मैं नहीं बोल रहा, भारत भावनाओं का देश है। और भाई जिसका खाना जिसके घर में बनेगा, उस खाना का आनंद तो वही आदमी मिलेगा। कभी कांग्रेस गठबंधन जीता, कभी RJD गठबंधन जीता, कभी NDA का नाम आ जाता है, कभी UPA का नाम आ जाता है। तो जिसकी गवर्नमेंट बनती है, जिनके लोगों के लिए बनती है, उसके लिए काम करता है। तो फिर क्यों हमारे SC ST दलित लोगों के बारे में सोचेगा?
आप बताइए क्यों सोचेगा आखिर में? यस। क्या क्या जन स्वराज दलित के बारे में सोच रहा है? अगर जन स्वराज दलित के बारे में नहीं सोचता तो जिस दिन जन स्वराज दल बनाया और कार्यकारी अध्यक्ष SC ST को बना दिया। क्यों बनाता है SC ST को? वो तो जगता बाबू बोलते हैं कि प्रशांत किशोर पांडे। अरे भाई, प्रशांत किशोर पांडे होता तो जातीय भारत में बाबा साहब ने संविधान बनाया और जातीय अनुवाद को रोकने का काम किया। आप क्या साबित करना चाहते हो प्रशांत कुमार पांडे करके? कोई प्रशांत कुमार पांडे नहीं। यह मोमेंट और मिशन का लड़ाई है। मेरी गवर्नमेंट बनेगी तो मैं 2,000-2,500 दूंगा। 12 साल तक के जो एजुकेशन होगा उसको फ्री करूंगा और तमाम कुछ चीज़ें हैं शिक्षा स्वास्थ्य के लिए। मैं तो एक इंटरव्यू दिया था अभी हाल में ही। मैं आप भैया इसको ज़रा फेस कर लीजिए लोगों के बीच में। इंटरव्यू के माध्यम से भी मशीन यहाँ के प्रतिनिधियों ने नहीं लगा पाया। ये रामगढ़ बड़ा हॉस्पिटल दिखाता है, इतना पखन दवाई करेगा कि जब रोगी को दवा मिलेगा तब हमारा रोग ठीक होगा। यह एक अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है। रामगढ़ में 50 मशीन है, 20 मशीन हो सकती है, 10 मशीन हो सकती है, लेकिन अल्ट्रासाउंड की मशीन वहाँ क्यों नहीं है? किसी प्रतिनिधि का पैसा नहीं है। ईंटा पत्थर जुड़वाने के लिए, गली बनवाने के लिए पैसा है। मैं तो इंटरव्यू बोला, अगर पैसा नहीं है प्रतिनिधियों के पास, पैसा नहीं है सरकार के पास, तो मैं चंदा काट करके कुछ घटेगा तो अपना लगा करके वहाँ बनवा दूंगा। क्या कह रहा है, अल्ट्रासाउंड मशीन लगवा दूंगा। रामगढ़ क्षेत्रवासियों को क्या कहिएगा सर? रामगढ़ की जनता के बारे में कुछ कहना ही नहीं है। ये सुलझे हुए लोग हैं। मौका की तलाश था, उन्हें मौका मिल गया है। वो बता देंगे कि हम कितना ताकतवर हैं, हम कितना सम्माननीय हैं, हमारी क्षमता क्या है। इस बार सुशील कुशवाहा को विधायक बना के बता देंगे कि हम ईमानदारी से कल भी खड़े थे जिनके लिए थे, हम ईमानदारी से जिनके लिए खड़े हैं आज भी हैं, और हम ईमानदारी से कल भी उन्हीं के लिए खड़े रहेंगे जो अपनी छवि को व्यक्तित्व के साथ खड़ा। सर एक सवाल मेरा है सर। जी, जिस तरह से जन स्वराज में आपको पद स्थापित किया गया रामगढ़ विधानसभा से, अगर बाई अगर जीत जाते हैं तो लोगों के लिए बीच में क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जीतना तो है, हर हाल में है। जीतने के बाद क्या संदेश दीजिए? जीतना हर हाल में है। मैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और बिना किए हुए कभी जय जयकार नहीं होती। तो मैं मीडिया के माध्यम से यह और एक बात बताना चाहूँगा कि जो भाई की तरह मुझे अपने कंधा में कंधा मिला के मुझे विधानसभा में पहुँचाने का काम करेगा, तो जितना बन सके उनके बौद्धिक पावर के लिए, उनके शैक्षणिक पावर के लिए, उनके आर्थिक पावर के लिए, उनके शिक्षा स्वास्थ्य के लिए मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ।